हेलो बच्चों, मैं प्रदीप शिवकन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PS स्टडी मंत्रा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 9वां चैप्टर जिसका नाम है लोक निगम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल बात की कि लोक निगम क्या होता है। उसकी स्थापना से रिलेटेड हमने 3-4 क्वेश्चन किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोक निगम की स्थापना का कारण था औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड में लोक निगम की स्थापना सबसे पहले हुई और इंग्लैंड को ही उसकी देन माना जाता है। लोक निगम की देन किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को। उसके बाद हमने बात की थी कि लोक निगम की वास्तविक प्रारूप में स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो 1927 में। इसके बाद हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातें की थी और उसके बाद हमने बात की थी कि लोक निगम की स्थापना किस प्रकार होती है, यानी कि संसद के या विधानमंडल के द्वारा एक विशेष कानून पारित करके लोक निगम की स्थापना की जाती है। इसके अलावा हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में बात की थी। इसके बाद हमने परिभाषाओं के साथ साथ हमने उसके प्रकार के बारे में बात की, जिसमें हमने दो व्यक्तियों का नाम मुख्य तौर पर पढ़ा, जिसमें एक SS खेड़ा थे और एक डॉक्टर MP शर्मा थे, जिन्होंने 3 प्रकार बताए थे निगम के। तो उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार है जो डॉक्टर MP शर्मा ने बताया था, सार्वजनिक निगम, जो आपके टॉपिक का नाम भी है लोक निगम अर्थात सार्वजनिक निगम। तो सार्वजनिक निगम की विशेषताएं क्या होती हैं, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। और जैसा कि आपको पता है कि 2023 के अंदर आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो जितने भी मैंने सैंपल एग्जाम देखे तो वहां उस एग्जाम में 4 नंबर और 6 नंबर में मतलब चांसेस है कि इस लेसन से क्वेश्चन आए, पक्का आए। 4 नंबर का या 6 नंबर का जो मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको आएंगे मिलेंगे। और रही बात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, यानी कि MCQ की या वन लाइनर की या 2 नंबर के क्वेश्चन की, तो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं उन सभी में मैं सभी MCQ हो चाहे वन लाइनर हो चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन में ऐड करके ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इतने क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। इतनी फैकल्टी हमारे पास भी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड वगैरह हो जिसमें आपको फास्टली मैं आपको वो करवा दूं। यहाँ पे राइट करना पड़ता है और राइट करके इतने क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवा दो, तो उसका भी मैं प्रयास करूंगा कि अगली क्लास में आपको कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, चाहे MCQ हो चाहे वन लाइनर हो चाहे 2 नंबर के हो, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको जो पैटर्न है जो एग्जाम का 2023 के अंदर आएगा, अगली क्लास में मैं वो भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी नई क्लास आए आपको पता लग जाए। और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और अभी तक अगर आपको पिछली क्लास नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट में जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से ढूंढ सकते हैं। आपको कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां पर आप मैसेज छोड़ सकते हो, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। आपको अगर किसी भी प्रकार की पब्लिक एड में या किसी अदर सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नहीं है, हमारे 4 से 6 नंबर यहां से पक्के हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक निगम या लोक निगम, लोक निगम भी लिख सकते हैं या सार्वजनिक निगम। सार्वजनिक निगम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। आज हम पढ़ेंगे लोक निगम की या सार्वजनिक निगम की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। यहां मैंने आपके सामने 10 पॉइंट लिखे हैं, आप यहां से 8 पॉइंट भी कर लोगे तो इनफ है। यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन में 8 नंबर आप 8 पॉइंट लिख दे। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप 6 या 7 पॉइंट लिख सकते हैं, तो आपका कोई भी नंबर नहीं कट होगा। याद करने की गारंटी मेरी है, ठीक है। लिखना नहीं है क्योंकि एग्जाम सिर पर है, लिखने में समय बर्बाद नहीं करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वही अभी इसी वक्त समझ के इसी समय पढ़ने का याद करने का प्रयास कीजिए। एक बार सिर्फ आपको इनके पॉइंट पॉइंट लिखकर देख लेने हैं ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए, एग्जाम के समय तक आप उसको भूलो नहीं।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो पहली विशेषता है वो है सरकार का स्वामित्व। क्या है? सरकार का स्वामित्व। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सार्वजनिक निगम के बारे में बात कर रहे हैं, न कि निजी निगम के बारे में और न ही मिश्रित निगम के बारे में। तो ये बात ध्यान रखना, हम जितनी भी विशेषताएं पढ़ेंगे वो सिर्फ सार्वजनिक निगम की विशेषताएं पढ़ेंगे, तो निजी निगम की विशेषताएं नहीं पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक निगम की पहली विशेषता है सरकार का स्वामित्व, यानी सार्वजनिक निगमों का मालिक कौन होता है? सरकार होती है। देखिए, जो सार्वजनिक निगम होता है, सार्वजनिक निगम पर सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? सार्वजनिक निगम पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि कोई विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनकी स्थापना करती है। किसकी? लोक निगम की। इनमें सार्वजनिक धन का व्यय होता है, यानी कि खर्च होता है। सरकार निगम पर, सार्वजनिक निगम में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, लगाती है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक निगम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर इन्वेस्ट कौन करता है? सरकार। कल भी मैंने आपको सार्वजनिक निगम की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे निगम जिसमें सरकार के द्वारा इन्वेस्ट यानी कि निवेश किया जाता है धन, और पूरा नियंत्रण सरकार का होता है, किसी निजी व्यक्ति की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती, तो वो सार्वजनिक निगम होता है। तो ये हमारी पहली विशेषता थी, सरकार का स्वामित्व। क्या थी? सरकार का स्वामित्व। दूसरी विशेषता है दिन प्रतिदिन प्रशासन का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल। जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था कि जो लोक निगम है उसका संचालन कौन करता है? निदेशक मंडल। यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सार्वजनिक निगम होते हैं उस पर नियंत्रण, यानी कि लोक निगम पर नियंत्रण किसका होता है? तो नियंत्रण पूछे तो संसद का, क्योंकि संसद के द्वारा एक विशेष कानून पारित करके इसकी स्थापना की जाती है। तो उत्तरदायी लोक निगम किसके प्रति हुआ? संसद के प्रति। उस पर नियंत्रण भी कौन करता है? संसद करती है। लेकिन उसका संचालन पूछे, यानी कि उसको चलाता कौन है? तो उसको चलाता है निदेशक मंडल। कौन चलाता है? निदेशक मंडल। कौन? निदेशक मंडल। तो निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है उसके दिन प्रतिदिन के प्रशासन को चलाना। प्रत्येक सार्वजनिक निगम, जितने भी सार्वजनिक निगम है के प्रबंध के लिए एक निदेशक मंडल होता है। क्या होता है बच्चों? निदेशक मंडल होता है सभी सार्वजनिक निगमों के प्रबंधन के लिए। इसके अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये सार्वजनिक निगम है तो नियुक्ति कौन करेगा? सरकार करेगी। निगम के दैनिक प्रबंध की जिम्मेदारी इसी मंडल पर होती है। हर रोज निर्णय लेना, उनको लागू करना इसी मंडल का कर्तव्य होता है। क्या करती है? सरकार निदेशक मंडल में कुछ अध्यक्ष या कुछ सदस्यों की नियुक्ति कर देती है, और ये निदेशक मंडल ही क्या करेगा? दिन प्रतिदिन के कार्य की देखरेख करेगा, उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो है कानून द्वारा स्थापित, यानी कि लोक निगम किसके द्वारा स्थापित है? कानून के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि लोक निगम की स्थापना संसद के द्वारा विशेष कानून पास करके स्थापना की जाती है, किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। तो कानून के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा स्थापित है। सार्वजनिक निगम की स्थापना संसद के कानून द्वारा, यानी संसद के द्वारा कानून पास करके की जाती है। यानी किसके प्रति उत्तरदायी हुआ? संसद के प्रति। किसके प्रति? संसद के प्रति। नियंत्रण किसका? संसद का। इस कानून द्वारा निगम के लक्ष्य, शक्तियां और कार्य का वर्णन कर दिए जाते हैं। यानी कि जैसे ही संसद में, जैसे कि देखो किसी निगम की आवश्यकता सरकार को फील हुई कि इस कोई निगम बनाना है, उसकी आवश्यकता हमें है, तो उसके लिए क्या करेगी? संसद में एक विधेयक पास करेगी, विधेयक लाएगी, और उस विधेयक यानी कि उस कानून द्वारा उस जो नियम बनाएगा, उस नियम में उस निगम के, जो निगम बनाया जा रहा है, उसके लक्ष्य, उसके पास कितनी पावर होंगी, उसके क्या क्या कार्य होंगे, उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, वो सभी वहां पर लिखित होंगे। यदि समय या और परिस्थिति के अनुसार किसी सार्वजनिक निगम में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो यह निगम के मूल कानून, यानी कि जो संसद ने यहां पर जिस कानून के आधार पर उसको बनाया था, उसके मूल कानून में संशोधन यानी कि चेंज
करके ही किया जा सकता है। यानी कि संसद के द्वारा कानून पारित करके इसको बनाया जाता है और समय के अनुसार अगर कुछ परिवर्तन करना है तो संसद उसके मूल कानून में परिवर्तन करके इसमें संशोधन कर सकती है। तो ये थी हमारी लोक निगम की तीसरी विशेषता, कानून के द्वारा यानी संसद के द्वारा स्थापित। पहली थी सरकार का स्वामित्व, दूसरी दिन प्रतिदिन प्रशासन का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल द्वारा, किसके द्वारा? निदेशक मंडल। तीसरी है कानून यानी संसद के द्वारा स्थापित। अगली विशेषता है व्यापारिक प्रकृति। कैसी प्रकृति है इसकी? व्यापारिक। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, आपके एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो लोक निगम होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? व्यापारिक। कल भी मैंने बताया था कैसी प्रकृति होती है? व्यापारिक प्रकृति होती है। अब देखो जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है या वन लाइनर क्वेश्चन है या टू लाइनर क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैंने इसी में ऐड कर दिए। आप एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार 10 जगह अलग अलग बार पढ़ो या सभी क्वेश्चनों को एक बार ही पढ़ लो, तो फायदा किसमें है? आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको अच्छे से याद भी रहेगा और टाइम कम लगेगा। तो व्यापारिक प्रकृति, ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ा क्वेश्चन करा दिया तो इससे बाहर कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। आप ये क्वेश्चन करके आप मेरा विश्वास कीजिए, आप सिर्फ 10 मिनट निकालिए और इस लेसन के इन क्वेश्चन कराने के बाद इस लेसन के शॉर्ट टाइप एमसीक्यू या टू लाइनर क्वेश्चन करके देखिए। अगर एक क्वेश्चन भी आपका अगर सोल्व नहीं होता तो आप मुझे बोलना, ठीक है ना? सभी के सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद मिलेंगे, ऑलरेडी याद मिलेंगे। व्यापारिक प्रकृति, चलिए, सार्वजनिक निगम का मुख्य कार्य व्यापारिक और औद्योगिक प्रकृति का होता है। सिंपल सी बात है, मुख्य कार्य क्या है? कैसी प्रकृति है इसकी? व्यापारिक प्रकृति है, बस इतना ही याद रखना है। अगली विशेषता है उद्देश्यों की स्पष्टता, यानी कि जो लोक निगम जिस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं वो पहले से क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। सार्वजनिक निगमों की स्थापना का एक विशेष लक्ष्य होता है। क्या होता है? एक विशेष लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से संसद के कानून में कर दिया जाता है। जो संसद के द्वारा यहां स्थापना हुई थी, जो कानून बनाया था, इसमें पहले से क्लियर है, यहां बताया था मैंने, उसके लक्ष्य, उसकी शक्तियां, उसके कार्य पहले से वर्णन कर दिया जाता है। तो एक विशेष लक्ष्य होता है, इस लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से संसद के कानून में कर दिया जाता है। जिस उद्देश्य के लिए निगम की स्थापना की जाती है उससे बाहर के विषयों में, यानी कि उनसे बाहर के जो सब्जेक्ट है या कोई काम है में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता, किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता। जिस उद्देश्य, जिस विशेष लक्ष्य के लिए इसकी स्थापना की है, सिर्फ उसको पूरा करने का प्रयास करता है, न कि अन्य किसी लक्ष्य पर। जैसे LIC की स्थापना जिसके लिए की गई है वो सिर्फ वही काम करेगा, ठीक है ना? ऐसे अगली जो विशेषता है वो है प्रशासनिक स्वायत्तता। प्रशासनिक स्वायत्तता, ठीक है ना? प्रशासनिक मामलों में, कौन से मामलों में? प्रशासनिक मामलों में सार्वजनिक निगमों को पर्याप्त स्वायत्तता होती है, स्वतंत्रता होती है। दिन प्रतिदिन के कार्यों में निगम स्वतंत्र होता है और कार्यपालिका निगम के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती। कौन हस्तक्षेप नहीं करती? कार्यपालिका। यानी कि यहां समझने की बात क्या है कि जो लोक निगम है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, न कि कार्यपालिका के। आपने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने बेसिक क्लास में समझाया है और पिछली 10वीं में, 8वीं में, 6ठी में, 9वीं में भी आपने पढ़ा होगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधानपालिका और एक न्यायपालिका, ठीक है ना? एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधानपालिका। कानून कौन बनाती है? विधानपालिका यानी कि संसद। कार्यपालिका यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना कौन करता है? कार्यपालिका। और न्याय का काम कौन करता है? या जो संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं क्या वो संविधान के अनुसार है, उसकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग हैं, इसमें से किसका नियंत्रण है? संसद का, यानी कि विधानपालिका का। कार्यपालिका का लोक निगमों के प्रति, उनके कामों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कार्यपालिका यानी कि सरकार, ठीक है ना? यानी कि संसद की बिना अनुमति के अगर इसमें कोई चेंज करना है तो कौन करेगा? संसद करेगी। कार्यपालिका इसका कोई हस्तक्षेप नहीं करती, ठीक है ना? निगम संसदीय नियंत्रण से भी काफी मात्रा में स्वतंत्र होते हैं। हालांकि संसद का नियंत्रण होता है लेकिन काफी मात्रा में उससे भी वो आजाद होते हैं, लेकिन यानी कि इतना 100% कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होता।
अगली विशेषता है जनता के हित का लक्ष्य। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगने लगे और हमारे संविधान में लिखा गया नीति निर्देशक तत्वों में कि सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि वो एक जन कल्याण राज्य की स्थापना, एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। तो उद्योगों को लोगों के हित के साथ जोड़ने के लिए निगमों की स्थापना की गई। तो निगमों का जो लक्ष्य होता है वो किसके हित में होता है? जनता के हित में होता है। सार्वजनिक निगम का लक्ष्य निजी लाभ न होकर, निजी लाभ यानी कि खुद का लाभ, प्राइवेट लाभ नहीं होकर जनता के हित के लिए प्रयत्न करना है, यानी जनता का भला करना है। यह व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल लाभ के लिए काम नहीं करता, जैसे कि कोई प्राइवेट संस्था है वो खुद के प्रॉफिट के लिए काम करती है, लेकिन लोक निगम, सार्वजनिक निगम खुद के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, लोगों के प्रॉफिट के लिए काम करता है। परंतु इतना लाभ अवश्य रखते हैं ताकि निगम समस्त खर्च पूरा हो सके, यानी कि इतना प्रॉफिट जरूर लेते हैं कि जो निगम का खर्च होता है उस खर्च को पूरा किया जा सके और जो निगम है वो कंटिन्यू अपनी ग्रोथ करता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है ना, लगातार चलता रहे, ठीक है। उसके बाद है न अंश न भागीदारी, न अंश न भागीदारी। तो सार्वजनिक निगम में किसी व्यक्ति को, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को न तो भागीदारी दी जाती यानी भागीदार बनाया जाता, पार्टनर बनाया जाता। क्या बनाया जाता? पार्टनर। जैसे कि मिश्रित में था, जैसे कि मिश्रित में था, तो इसमें भागीदारी नहीं होती। इसका स्वामी समस्त राष्ट्र होता है, यानी कि पूरा देश होता है और पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता के हित के लिए ही इसका क्या है, हित करना ही क्या इसका लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद है समाजीकरण। क्या होता है? समाजीकरण अगली विशेषता है। निगम का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, मैंने बताया आपको लाभ कमाना नहीं होता, इसलिए वह पूंजीवादी व्यवस्था से भिन्न समाजवादी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? समाजवादी व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है? यानी कि किसी बिजनेस में, किसी उद्योग पर, किसी सिस्टम में हमने पैसे इन्वेस्ट किए और उस पैसे से पैसे यानी प्रॉफिट कमाना, यानी धन से धन कमाना, धन से धन कमाना। कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, उन पैसों से ज्यादा पैसे प्राप्त करने का प्रयास करना, यानी कि पूंजी यानी कि धन से और ज्यादा धन कमाने का प्रयास करना। तो पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, किस व्यवस्था पर है? समाजवादी व्यवस्था द्वारा संचालित है। और समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? जिसमें समाज के लोगों को हित में ध्यान रखा जाता है, लोगों के हित के लिए कार्य करता है। तो लोक निगम समाजवादी है, न कि पूंजीवादी। उसके बाद है प्रक्रिया की कठोरता का न होना। किसकी? प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस की कठोरता का न होना। सरकारी विभागों की तरह निगम में प्रक्रिया की कठोरता नहीं होती। बड़ी सिंपल सी बात है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था विभागों के बारे में। जो सरकारी विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि वित्त विभाग, ठीक है ना, रेल विभाग, परिवहन विभाग, या और भी बहुत सारे विभाग हैं, कृषि विभाग। तो उन विभागों की तरह जैसे उनकी प्रक्रिया कठोर होती है, इनकी प्रक्रिया क्या है? कठोर नहीं होती, ठीक है ना, इनकी प्रक्रिया कठोर नहीं होती। तो यहां तक हमने बात की इनकी मुख्य तौर पर 10 विशेषताओं के बारे में। चलिए एक बार फिर रीडिंग ले लेते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी हमने? सबसे पहले सरकार का स्वामित्व, यानी कि सार्वजनिक निगम किसके अंडर में? सरकार के अंडर में होती है। दिन प्रतिदिन का कार्य निदेशक मंडल द्वारा होता है। कानून द्वारा स्थापित होते हैं, यानी संसद के द्वारा स्थापित होते हैं। प्रकृति कैसी होती है जी? प्रकृति व्यापारिक होती है। उद्देश्य कैसे होते हैं जी? उद्देश्य इनके स्पष्ट होते हैं, ठीक है ना। प्रशासनिक स्वायत्ता होती है, स्वतंत्रता होती है। जनता के हित का लक्ष्य, इनका लक्ष्य क्या है? जनता का हित करना। न अंश न भागीदारी, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को कोई पार्टनरशिप नहीं दी जाएगी। और समाजीकरण, कैसा? समाजीकरण, समाज का हित चाहना, ठीक है ना। प्रक्रिया की कठोरता का न होना, यानी कि किसी भी प्रकार के विभागों की तरह प्रक्रिया कठोर नहीं होती। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि लोक निगम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, या व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, या टेलीग्राम पर पूछ लीजिए। तो जब भी मुझे समय लगेगा तो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब जरूर दूंगा। और रही बात कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आऊं। ठीक है, तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए। यहां से मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा। 2 क्वेश्चन और बचते हैं, सार्वजनिक निगम के गुण और दोष, और एक बचता है विभाग और निगमों के बीच में अंतर। तो हम वो कल बात करेंगे। तो तब तक के लीजिए इसको अच्छे से लर्न कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।